एक प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं, वह है वैष्णव एटिकेट, मर्यादा। मर्यादा कैसा पालन करना है। कल हम चर्चा कर रहे थे, श्रवण कर रहे थे कि कितना वैरायटी की मर्यादा है। लोक मर्यादा होता है, सामाजिक मर्यादा होता है, वंश परंपरा की मर्यादा होता है, धर्म की मर्यादा होता है, और वेद का भी मर्यादा होता है जिसको वैदिक मर्यादा बोलते हैं। इसका ऊपर रेखा है हम जो वैष्णव है, वैष्णव मर्यादा होता है। हम वैष्णव है ना, ये जितना कानून है धर्म, धार्मिक, वैदिक, लौकिक, सामाजिक, सब स्तर से हमारा जो एटिकेट है ये सबसे बड़ा है, वैष्णव एटिकेट। जैसे हम वैदिक एटिकेट को फॉलो नहीं करते हैं तो ऋषि लोग प्रसन्न नहीं होते हैं, वो अभिशाप दे देते हैं। जैसे आप कुछ कानून बनाए हैं, अगर उसको कोई तोड़ रहे हैं तो आप क्या करेंगे? गुस्सा हो जाएंगे ना। सामाजिक स्तर पर जो कानून है उसको अगर हम नहीं मानेंगे, जो वरिष्ठ लोग हैं वो लोग खुश नहीं होते हैं। ऐसे वैष्णव परंपरा में कोई मर्यादा होता है। जैसे हमको पसंद लगता है, हम जैसे हमको अच्छा लगता है ऐसे हम भक्ति नहीं कर सकते हैं। ये मानसिक प्रवणता नहीं रखना चाहिए कि मुझे ये पसंद लग रहा है, सब तो भक्ति है, मैं ऐसे ही कर सकता हूं। नहीं, एक परंपरा है ना, परंपरा सिस्टम में जो कानून आचार्य लोग ने बनाए हैं इसको गुरु ही फॉलो कर रहे हैं और चेला को ही फॉलो करना पड़ेगा। हम कितना एडवांस हो सकते हैं लेकिन कानून का अधीन में है। कानून से बाहर कोई नहीं है। जैसे कंपनी में बहुत बहुत टैलेंट पर्सन होते हैं लेकिन वो उनको कानून का भीतर रहना पड़ेगा। कुछ भी रिसर्च करेंगे ना, वो रिसर्च कानून का भीतर ही करेगा। ऐसे वैष्णविज्म ऐसा होता है ना, इसमें मनमाफी काम कुछ नहीं चलता है। कुछ चीज हमको पसंद में आता है, कुछ चीज लाइकिंग डिसलाइकिंग, ये मेरा पसंद नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं। ये परंपरा की है। गुरु का दास मतलब हम परंपरा के दास। ये परंपरा के सिस्टम है। वैष्णव मर्यादा जो है, कल हम गीता से सुन रहे थे कैसे कैसे भगवान गीता में मर्यादा स्थापित किए हैं, लौकिक मर्यादा भी स्थापित किए हैं। शिष्य का जो मर्यादा है, कर्तव्य है, उसको स्थापित किए हैं। गुरु का मर्यादा को स्थापित किए हैं। तो आज एक वर्ष हम सुनेंगे। ये शिव जी और सती का प्रसंग है। सती का तो इच्छा ही था कि जाने के लिए कहां, पिताजी का घर, लेकिन शिव जी मना कर रहे हैं, तुम नहीं जाना है। क्यों जा रहे? तुम्हारा पिता ऐसा अच्छा आदमी नहीं है। देखो, कोई लड़की को बोलेंगे तुम्हारा पिता अच्छा आदमी नहीं है तो कैसा लगेगा उनको? शिव जी सरल है। कोई भी आपको बोलेगा ना, आप बोलेंगे मेरा पिता अच्छा नहीं है तो ठीक है। अगर कोई बोलेगा तो आपका पिता अच्छा नहीं, आपको अच्छा नहीं लगेगा। कभी कभी आप बोलते हैं ना मेरा पिता अच्छा नहीं है, एक गंदा आदमी है, वो तो ठीक है, लेकिन दूसरा कोई बोलेगा ना वो टॉलरेट नहीं होता है। ने सती को साफ सुथरा बोल दिया शिव जी ने, तुम्हारा पिता स्वभाव अच्छा नहीं है, जाना उचित नहीं है। क्यों नहीं है? वो वैष्णव डीलिंग्स पता नहीं है। तुम वैष्णव ही हो क्यों तुम मेरे पास रह रहे हो ना। और उनका जो डीलिंग्स है वो बिल्कुल कर्मकांडी, कर्मी डीलिंग्स है। जैसे डीलिंग्स किए हैं कौन? दक्ष ने। ये कौन सा डीलिंग्स है? उनका जो डिमांड था, आप क्यों मुझे प्रणाम नहीं कर रहे, वो कर्मी का मेंटालिटी, वैष्णव मेंटालिटी नहीं है। शिवजी क्यों नहीं छोड़ रहे थे सती को? शिवजी को पता है कि सती का अंतर में अभी वैष्णविज्म कुछ है। मेरा सेवा कर रहे, मेरा संग कर रहे हैं ना, और वो जाएगा ना। उनका तो स्वभाव कुछ बदला नहीं है दक्ष का। उनका जो कर्मी मेंटालिटी है उनको देखेगा ना, वो पछताएगा। तो इसलिए मना कर रहे कि तुम मत जाओ, ये एटिकेट नहीं है। शिवजी गुरु है ना। देखो, गुरु का बात नहीं मानते, कैसा हालत हो गया सती का।
हम लोग कितने चालाक हो सकते हैं, बहुत बुद्धिमान हो सकते हैं, बहुत शास्त्र पढ़ सकते हैं, लेकिन हर समय याद रखना चाहिए कि हमारा बुद्धि गुण का अधीन में है और हमको अभी तक माया पकड़े हैं। माया मुक्त पुरुष हम नहीं है। माया की चंगल जो है, कभी भी आप कोई भी नहीं सोचना चाहिए कि अभी मेरा माया कुछ नहीं कर सकता है। परफेक्ट हम नहीं है। परफेक्ट, हमारा परफेक्टनेस क्या है? हम कितना परफेक्ट है? जितना हम फॉलो करते हैं इतना परफेक्ट है। परंपरा, गुरु, आचार्य सिस्टम को अगर 20% हम फॉलो करते हैं, हम 20% परफेक्ट है। 30% फॉलो करते हैं तो 30। पर्सनली डीलिंग्स छोड़ दीजिए, आप कैसे आदमी हैं इसे छोड़ दीजिए, उसको रखिए। या आपका जो पर्सनालिटीज है वो इधर ज्यादा काम नहीं करता है। पर्सनालिटीज हेल्प करता है गुरु आचार्य को फॉलो करने के लिए, तब तो आपका पर्सनालिटीज का कोई वैल्यू है। समझ रहे हैं ना? बहुत खराब स्वभाव के आदमी आते हैं, लेकिन वो जब फॉलो करते हैं वो परफेक्ट हो जाते हैं। खराब स्वभाव तो खराब था, अभी फॉलो करके परफेक्ट हो गए। हमारा प्योरिटी कितना है भक्ति में? हमारा प्योरिटी कितना है? जितना हम फॉलो कर रहे हैं। कितना हम फॉलो कर रहे हैं गुरु वैष्णव को, आपको बताया। आप कितना फॉलो कर रहे हैं, मैं कितना फॉलो कर रहा हूं, सबको बताया। स्पेसिफिक जो आइडिया होता है ना, मुझे ये पसंद है, ऐसा भक्ति करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो कर, ये परफेक्टनेस नहीं है। शिव जी का कहना की बात यही था कि तुम मुझे फॉलो करना है। मैं सती तो लौकिक, देखो वैष्णव प्रोसीजर को छोड़कर सती ने किसको फॉलो कर रहा था? अभी लौकिक मतवाद को, लौकिक एटिकेट को। मेरा बहन जा रही है, सब लोग जा रहे हैं, अरे इनविटेशन का कोई जरूरत नहीं है। इनविटेशन नहीं आया था। शिव जी के लिए इनविटेशन आया था? नहीं। जामाई बोलते हैं हिंदी में। हाँ, जामाई की इनविटेशन नहीं आया तो ससुर घर में नहीं जाना चाहिए। आजकल जैसे चले जाते हैं वैसा नहीं जाना चाहिए। ये एक मर्यादा होता है। आजकल तो ना कोई पर्सनालिटी से कुछ है, वो चले जाते हैं। नहीं, पहले इनविटेशन आता था। और शिव जी यही बोले सती को, ये एटिकेट नहीं है, हम लोग को इनविटेशन नहीं दिए। तो सती बोल रही नहीं, मैं लड़की हूं ना, लड़की को इनविटेशन क्या जरूरत है, आप जामाई आप रह जाइए इधर, मैं जाती हूं। और शिव जी को पता था, ये देखो अभी लौकिक मतवाद पर जा रहे हैं। वैष्णव जब लौकिक मतवाद को फॉलो करता है ना, वो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। हमारा तो वैष्णव एटिकेट फॉलो करना है। तो शिव जी ने इसलिए मना किया, सती तुम मत जाओ, एटिकेट नहीं। वो जबरदस्ती किए, आगे पीछे हो रहे थे। डिसाइपल का जैसा हालत होता है ना, ऐसा हालत होता है। मंदिर छोड़ूंगा या रहूंगा, इधर जाऊंगा या करूंगा, जैसे होता है ऐसा आइडिया पूरा सती के दिमाग में आ गई। शिव जी ने बोले छोड़ दिया, चलो जाओ। तो ये आर्गुमेंट हो रहा था, दोनों में बातचीत हो रहा था जाने से पहले। ये मेरा पिता का गलती क्यों आप बोल रहे हैं, ये आपका भी गलती है। देखो एटिकेट जब आ जाता है, एटिकेट की मैटर, हम एटिकेट फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरा कोई भक्त एटिकेट फॉलो नहीं कर रहे हैं ना, हम उसको पकड़ते हैं। वो एटिकेट फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्या हम फॉलो कर रहे हैं? सती अभी शिव जी का बात नहीं मान रहे हैं, वो नहीं मान रही है, लेकिन शिव जी का क्या गलती है उसको बोल रहे हैं। समझ रहे हो ना आप? सती तुम पत्नी हो ना, तुम्हारे हस्बैंड का बात को मानना पड़ेगा, ये पहला एटिकेट है। लेकिन हस्बैंड को बोल रहे आप मेरा पिता का बात क्यों नहीं माने, मेरा पिता को प्रणाम क्यों नहीं किए। देखो ये कंडीशन सुल का नेचर क्या है, सती अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चेला खुद क्या फॉलो नहीं कर रहे उसको नहीं देख रहे, गुरु जी क्या कर रहे हैं उसको देख रहे हैं। तब शिव जी ने बताया, मैं प्रणाम किया हूं, मेरे पिता को। समझ रहे आप क्या? स्पेसिफिक प्रणाम करना, दक्ष जी प्रणाम, ससुर जी प्रणाम, शिव जी को ऐसा बोलना था। सब तो खड़ा हो गए, शिव जी तो खड़ा नहीं हुए। और स्पेशली कोई प्रणाम अर्पण नहीं किए, तब तो दक्ष का अभिमान आ गया।
तो ये क्वेश्चन अभी सती कर रहे हैं, आप प्रणाम क्यों नहीं किए? तो ये बोल रहे हैं प्रत्युद्गमम प्रश्रयणाभिवादनम विधीयते साधुमिथेषु मध्यमे प्राज्ञै परस्मै पुरुषाय चेतसा गुहाशया एव न देहमानिने। ट्रांसलेशन। My dear young wife, certainly friends and relatives offer mutual greetings by standing up, welcoming one another and offering obeisances. But those who are elevated to the transcendental platform, being intelligent, offer such respect to the super soul who is sitting within the body, not to the person who identify with the body. सती को ये समझा रही है, ये तुम्हारा गलती है, तुम्हारी ये गलती है कि तुम समझ रहे हो कि मैं तुम्हारा पिता को प्रणाम नहीं किया। नहीं, प्रणाम किया हूं। दक्ष ये चाह रहा था कि मुझे प्रणाम करे, समझ रहे हैं ना, मुझे रेस्पेक्ट दे, ये बडीली प्लेटफॉर्म पर। और शिव जी तो उस समय ध्यान में थे। उसका बाद शिव जी बोले ना, मैं तो भगवान को हर समय प्रणाम करता हूं, मैं ध्यान में बैठा हूं। क्या सभा में ध्यान में बैठना चाहिए, समाधि में बैठना चाहिए? सभा में समाधि में बैठना चाहिए तो सभा है, इसमें कोई बोलना चाहिए, सुनना चाहिए। आप समाधि में कैसे बैठ गए? तो मैं क्या करूं? समाधि मेरा अधीन में नहीं है, मैं समाधि का अधीन में हूं। समझ रहे हैं ना? हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बैठेंगे तो कुछ समाधि करेंगे, क्या कुछ करेंगे, लेकिन शिव जी बोल रहे समाधि अधीन में मैं हूं। ऐसा नहीं कि मैं बैठकर कोई सोचूंगा उसके बाद समाधि आएगा, ऐसा नहीं। मैं विशुद्ध सत्य पर हूं ना, वासुदेव स्तर पर हूं। कभी भी ये लीला स्मरण हो जाता है, मैं समाधि में चला जाता हूं। ये सभा है या संस्थान है, जैसे मैं कोई टेम्पल है, हम तो टेम्पल आते हैं, समाधि नहीं हो रहा है, तो बाहर में क्या समाधि होगा? शिव जी बोले समाधि का अधीन में मैं नहीं हूं, समाधि मेरा अधीन में नहीं है, मैं समाधि का अधीन में। तो सभा में तो बैठ गया मैं, मुझे तो पता नहीं था, तो मैं वासुदेव का स्मरण कर रहा था, प्रणाम कर रहा था, इसकी वजह से तुम्हारे पिता की प्रणाम हो गया। मैं जब भगवान को रेस्पेक्ट दे रहा हूं, सबका रेस्पेक्ट हो गया। ये साधारण आदमी ऐसे करते हैं, इस शरीर को प्रणाम। देखो कोई प्रणाम नहीं करता है तो हमारा मन दुख हो जाता है ना। वो इतना सीनियर डिवोटी जो हरे कृष्ण में नहीं बोले, हरे कृष्ण नहीं बोले तो अच्छा है। क्या बोल रहे हैं आप? कोई जूनियर आपको प्रणाम नहीं करेंगे, आप कैसा लगेगा? वो बहुत पॉपडअप हो गया, मुझे हरे कृष्ण नहीं बोल रहा। अरे वो माला में हरे कृष्ण कर रहे, ठीक है, हमको अगर प्रणाम करेंगे ना, हमसे कुछ लेंगे ना, प्रणाम नहीं कर रहे हैं, अच्छा है। कोई प्रणाम नहीं कर रहे ना हमसे, हमको तो नहीं बोलना है कि वो क्यों प्रणाम नहीं कर रहे हैं। अगर प्रणाम नहीं कर रहे हैं ना, वो अच्छा है, हमारा भजन तो स्टक रहेगा। मैं आपको प्रणाम करूंगा, आप मुझे क्या देंगे? कुछ दे सकते हैं? तो देने वाले को तो प्रणाम करना चाहिए। हम तो कुछ नहीं दे सकते, अगर कोई प्रणाम नहीं कर रहे हैं तो अच्छा है। मन नहीं मानता है, मुझे प्रणाम नहीं कर रहा है, ये एटिकेट है। इसके बाद प्रभुपाद ने लिखे तात्पर्य में कैसे प्रणाम करना चाहिए, सब आप पढ़ लीजिए, बहुत सुंदर प्रसंग प्रभुपाद जी लिखे हैं। यही देखिए, इधर है, आप पढ़ लीजिए तात्पर्य। प्रभुपाद ने, ये चक्रवर्ती का कमेंट्री है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कमेंट्री है। साउंड में कौन है? थोड़ा आवाज बढ़ाइए। हरे कृष्णा। हाँ, तो एटिकेट जो मर्यादा पालन करना साधु का ये भूषण है। कल हम सुन रहे थे, गीता से सुन रहे थे, देखो शिव जी है, कितना बड़ा मर्यादा पालन किए। पता होता है कि बाह्य दृष्टि से मर्यादा पालन नहीं किए, है ना। इसलिए कभी कभी वैष्णव जो बहुत उन्नत स्तर पर रहते हैं,
हमको प्रतीयमान होता है कि वो एटिकेट फॉलो नहीं कर रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी जब विदेश से आए तो उनका गुरु भाई ने कंप्लेन किए, प्रभुपाद ने एटिकेट को फॉलो नहीं किए। क्या गुरु जी का समाधि का आश्रम, जो गुरु जी का समाधि है, आश्रम है, प्रभुपाद ने सीधा चले आए मंदिर, इस्कॉन मंदिर। उधर क्यों नहीं उतरे, क्यों प्रणाम नहीं किए? ये देखो, कनिष्ठ स्तर पर जो एटिकेट फॉलो करना है, मध्यम स्तर पर जो एटिकेट फॉलो करना है, ऐसा नहीं कि उत्तम स्तर पर ऐसे फॉलो करते हैं। उत्तम प्लेटफॉर्म है, जो उत्तम महाभागवत होते हैं ना, उनका कॉन्शियसनेस कृष्ण कॉन्शियसनेस है। क्या गोपी लोग वही एटिकेट फॉलो किए? रात में घर छोड़ देना, ये कौन सा एटिकेट है? और कृष्ण उनको एटिकेट सिखा रहे थे, तुम जाओ पति का सेवा करो, ये अच्छा नहीं है। कृष्ण एटिकेट सिखा रहे हैं और कृष्ण का सामने वो तोड़ रहे थे। और कृष्ण को वही बोले, आप वही आदमी है ना जो बोले थे भगवत गीता में सर्वधर्मान परित्यज्य, आप वही आदमी हैं। आपका कौन सा एटिकेट है? आप कौन सा एटिकेट फॉलो कर रहे हैं? कृष्ण को अगर पूछेंगे गोपी लोग, आप कौन सा एटिकेट फॉलो कर रहे हैं? आप पहले बोले हैं गीता का सार बोले हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, आज बोल रहे हैं एटिकेट दिखा रहे हैं कि धर्म पालन करो। हम तो नारी है ना, अगर हम पालन करेंगे तो सामाजिक धर्म पालन करेंगे। हम नारी धर्म पालन करने के लिए इधर नहीं आए हैं, हम आए सर्वधर्मान परित्यज्य, इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं। मैं यही बात पर बोल रहा था कि एटिकेट जो फॉलो करना है, कनिष्ठ के लिए जैसा है, मध्यम के लिए जैसा है, उत्तम के लिए ऐसा नहीं है। तो फुल्ली कृष्ण कॉन्शियसनेस स्टेज पर है, कॉमन एटिकेट फॉलो करना है, क्योंकि उनका मन में हर समय भगवान, भक्त, शास्त्र, उसका फिर रेस्पेक्ट है। इसको हम ढूंढेंगे ना, वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों, गुरु जी ऐसे क्यों एटिकेट फॉलो नहीं कर रहे हैं? समझ रहे हैं ना? मान लो गुरु जी आज मंगलारती नहीं आए तो आप क्या सोचेंगे? गुरुजी मंगलारती नहीं आए, उत्तम अधिकारी कोई मंगलारती नहीं है, इसका मतलब नहीं कि उनका कॉन्शियसनेस पोल्यूट हो जाएगा। आप मंगलारती हर दिन आएंगे, ठाकुर का सामने खड़ा होंगे, फिर भी आपका कॉन्शियसनेस पोल्यूटेड होगा। विधि आपके लिए है, समझ रहे हैं ना? करोड़पति 10 दिन नहीं कमाएंगे, क्या भूख में रहेंगे? तो 10 महीना नहीं कमाएंगे तो क्या भूख में रहेंगे? वही एंजॉयमेंट स्पिरिट में चलेगा, उसका पास है। मैं एक कॉमन उदाहरण देता हूं, ऐसा नहीं कि वो नहीं कमाते, अगर नहीं कमाएगा उनका पास है ना, और हम नहीं कमाएंगे तो भूख में मरेंगे। तो हर समय एटिकेट को देखना चाहिए, कौन सा एटिकेट फॉलो करना है, किसको फॉलो नहीं करना है, ये हमारे लिए कंपलसरी है। इसको हम नहीं डालेंगे साधु गुरु शास्त्र, ये स्वाभाविक रूप से करते हैं। अगर नहीं करते हैं ना, फिर इसका मतलब नहीं कि उनका पोजीशन ये फॉल डाउन हो गया, नहीं। तो वैदिक धर्म जो है, सॉरी जो वैष्णव धर्म है, वो कितना सूक्ष्म होता है। गीता से हम कल सुने थे, मैं आज भागवत से कोई वर्ष को आप दिखाऊंगा। देखो वैदिक वैष्णव एटिकेट कैसा है। फर्स्ट कैंटो में चलिए आप, तो परीक्षित महाराज ने क्या एटिकेट फॉलो किए, सही किया गलती किए? परीक्षित महाराज ने शाम किसका गले में दे दिए? समीक ऋषि में। ये वैष्णव एटिकेट का विरुद्ध है या नहीं? बोलना है तो सोच विचार कर बोलना है। बोलिए, ये भागवत है। परीक्षित महाराज ने जब वर्ष दिखाइए, भागवत पढ़ रहे हैं ना आप लोग, देखना चाहिए कि अच्छा दिखाइए वो कौन सा वर्ष है। सहसा नहीं, वो शब्द दे रहे हैं ना, वो वर्ष निकालिए। शब्द देने से पहले जो वर्ष है, गला में डालने से पहले जो वर्ष है। परीक्षित महाराज
सिद्ध भक्त है और साधक है? बताइए। मातृगर्भ से भगवान को दर्शन किए थे, जो भगवान को दर्शन किए थे मातृगर्भ से, तो इसे कैसे कर दिए? गले में सांप आप डाल सकते हैं? कोई साधु बैठे हैं और आप उनको पानी मांगे, बाबा जी पानी दो, दो चार पद गाली देकर आप वापस आएंगे। ऐसा नहीं सांप गले में डाल देंगे। ये तो बिल्कुल तमगुणी कार्य है। कोई जनरल आदमी ऐसे नहीं करते। बल्कि तुम्हारा जन कैसे कर दिए? हाँ, आप लोग भक्त हैं, आप सोचते हैं हाँ ये तो मैं डाइजेस्ट कर लेता हूं। सहसा एक शब्द है, 1:18-29 दिखाइए वो वर्ष। तो परीक्षित महाराज जब गर्भ में भगवान को दर्शन किए थे, तो कौन भक्त है? साधक है या सिद्ध है? सिद्ध है। तो सिद्ध का आचरण देख लीजिए। एक शब्द देखिए, कभी कभी हम क्या करते हैं, आजकल ऐसा होता है ना, ये बुद्धि लगा लेते हैं, भागवत में तो ऐसे हैं, हम क्यों नहीं करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा घुमा नहीं सकते हो आप घुमा नहीं सकते हो। बहुत सावधान से भागवत पढ़ना है। देखिए क्या लिखा है, पहला शब्द देखिए क्या लिखा है, अभूतपूर्व। भूतपूर्व और अभूतपूर्व, पिछले कभी ऐसा क्या, सहसा खुद त्रुटव्या। जो शुद्ध भक्त होता है, क्या भूख हम जैसे न बच जाता है तो क्या बोलते हैं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। होता है ना, गोमाता इधर है कि नहीं? कितना बजे गोमाता चारा लेते हैं? 7 बजे। 7:15 हो जाएगा तो आवाज लगाएंगे। हमको ऐसे ना, 9 बजे 9:15 हो गया है तो आवाज, प्रसाद रेडी है कि नहीं? प्रसाद नहीं आया तो महाप्रसाद गोविंद शुरू कर देते हैं, भाई आने दो, प्लेट में प्रसाद नहीं आया तो क्योंकि हम लोग क्षुधा तृष्णा इसका अंडर में। और इसको बोलने वाले कौन है? ये जो श्लोक बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं उनको? हाँ, सुत गोस्वामी बोल रहे हैं ना, भागवत ये बोल रहे हैं। अभूतपूर्व। परीक्षित महाराज ऐसा तृष्णा, देखो साधक जब उन्नत स्तर पर जाते हैं ना, ये खाना पीना सोना, ये साधन की वजह से, साधन आवेश से, भजन आवेश से ये ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है। अभी क्या करें, अभी हमको कंट्रोल करना पड़ता है साधन के लिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त, ये साधन करने के लिए अभी क्या करना है, हमको आर्टिफिशियल कंट्रोल करना है। समझ रहे हैं ना? सोने का इच्छा है 4 बजे जगना पड़ता है। कोई 4 बजे आराम से जग जाता है, जगने के बाद क्या नृत्य करता है, मैं 4 बजे जग गया हूं? कभी नहीं। अभी साधन करने के लिए हम कानून फॉलो करते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन जब भजन में स्वाद आता है, साधन आवेश रहता है, तब तो ये नॉर्मल हो जाता है। ये खाना पीना सोना, कभी भी खाना है, कभी भी सोना है। बड़ी डिमांड जो है, अभी बड़ी डिमांड हो रहा है, उसमें भजन डिमांड इतना हो जाता है, बड़ी डिमांड घट जाता है। भजन अगर नहीं बढ़ता है ना, बड़ी डिमांड नहीं जाता है। वो इट इज स्लीपिंग वेटिंग डिपेंडिंग, जो भी क्वेश्चन आज डिवोटी लोग बोल रहे हैं ना, मेरा मन ऐसा हो रहा है, मेरा ऐसा हो रहा है, इसका कोई समाधान नहीं है। ये बड़ी का डिमांड है, हम शरीर में है, शरीर के भीतर है ना, वो तो डिमांड करेगा ही करेगा। तो भजन बढ़ना चाहिए। तो परीक्षित महाराज तो शुद्ध भक्त है, शुद्ध और सिद्ध भक्त है। तो इससे कैसे आ गया? ये अभूतपूर्व है। असहसा क्षुधा और तृष्णा आ गया। और अर्दिता आत्मनम, शुद्ध भक्त को कभी क्षुधा और तृष्णा पीड़ा नहीं देता है। गुस्सा कब आता है? गुस्सा साधारणतः आप देखिए, जनरली 2 स्थान पर गुस्सा आता है। कोई आपका ऑर्डर फॉलो नहीं करता है तब गुस्सा आता है, और खाना पीना का टाइम थोड़ा लेट हो गया उस समय गुस्सा आता है। ज्यादा फाइटिंग घर में कैसे होता है? खाना पीने की वजह से।
वो बड़ा डेंजरस टाइम है। इसलिए जब खाना परोसते हो ना, कुछ मत बोलो, प्रसाद वगैरह देते हो कुछ मत बोलो, वो जो कुछ बोल देता सहन करो, क्योंकि अभी चंडाल है। ये फायर जो है ना, भगवान तो बोले हैं ना मैं फायर हूं, लेकिन ये चंडाल है, गुस्सा आता है उस समय। ये अर्धितात्मनम, ये परीक्षित के लिए ये संगत नहीं हो रहा है। वो शुद्ध भक्त है, मातृ गर्भ से दर्शन किए, इसलिए सहसा शब्द, अभूतपूर्व शब्द लगा है। ये भगवत इच्छा है। इसमें किसी किसी स्थान पर आप एटिकेट लगाएंगे तो लगेगा नहीं। इधर कौन सा एटिकेट आप लगाएंगे? परीक्षित महाराज ने सांप को लेकर ऋषि का गले में डाल दिए, कौन सा एटिकेट इधर लगेगा? क्या बोलते हैं आप लोग? हम नहीं बोल सकते कि गलती हो गया, नहीं, टोटली कृष्ण का कंट्रोल में थे। उनका विल पावर कब काम करता है? हमारा जो इच्छा शक्ति है कब तक काम करता है? जब तक हम सरेंडर नहीं है ना, तब तक वो काम करता है। कंप्लीट सरेंडर जब तक नहीं हुए ना, हमारा विल पावर इंडिपेंडेंट जो है वो इंडिविजुअली काम करता है। जो कंप्लीट सरेंडर हो जाते हैं ना, तो हमारा विल पावर कुछ नहीं रहता है। हमारा मन, इंद्रिय, बुद्धि, ये सब कुछ ये कृष्ण की इच्छा से चलता है। तुम्हार इच्छा है मोर इंद्रिय चालन, भक्तिविनोद ठाकुर लिखे है ना, तुम्हार इच्छा है मोर इंद्रिय चालन, संगठन, सुख दुख, सब कुछ संगठन होता है आपकी इच्छा से। इंद्रिय चालन, हाँ देखिए ये भक्तिविनोद लिखे हैं, तुम्हारी इच्छा है मोर इंद्रिय चालन, श्रवण, दर्शन, घ्राण, भोजन, बस। अभी हमारा इच्छा से हो रहा है, हमारा माइंड विल पावर है, डिजायर है, तो इतना वो प्रोमिनेंट है। कृष्ण क्या चाहते हैं, गुरु जी क्या चाहते हैं, वो प्रोमिनेंट हो जाता है। विल पावर बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है। सरेंडरनेस मतलब यही होता है कि हमारा वॉल्यूंटरली हम छोड़ देते हैं हमारा इच्छा को। सरेंडर क्या है? कब कोई बोलते हैं सरेंडर क्या है, क्या सोचते हैं सरेंडर क्या है? आप लोग क्या सोचते हैं सरेंडर? सरेंडर का डेफिनेशन थोड़ा बताइए ना मुझे। हाँ नहीं, ऐसे तो उससे ये डेफिनेशन मुझे पता है, मुझे समझा दीजिए। अगर कोई, मैं एक कॉमन आदमी हूं, मैं आपको क्वेश्चन करता हूं, आप बोलते सरेंडर सरेंडर सरेंडर। मैं सिंगापुर मलेशिया गया था, वो एक बहुत सीनियर है हमारे फास्ट डिसाइपल है, जोलनेस जबत हमारे, वो मुझे क्वेश्चन कर रहा था। हर महाराज आते हैं बोलते हैं सरेंडर 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 सरेंडर, तो क्या सरेंडर है? क्या सरेंडर आप बोलेंगे? सरेंडर का जो डेफिनेशन होता है ना, तो एक प्रैक्टिकल डेफिनेशन आप दीजिए, सरेंडर क्या होता है? पता नहीं आपको? 4-5 कुत्ता देखे हो, 4-5 कुत्ता एक कुत्ता को पकड़ लेते हैं। देखो मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूं, इस शास्त्र को रख लीजिए, इसको बोलना तो आपको समझ में नहीं आता है। 4-5 कुत्ता एक कुत्ता को अट्रैक्ट करते हैं, देखें कभी? इधर कुत्ता देखना भी मुश्किल है गांव में जाइए वो भागता है, थोड़ा पहले भागता है, ये कुत्ता पहले भागता है, ये अकेला है ना, वो दूसरा जोन से आया है, उनका जोन में घुस गए हैं, वो 4-5 कुत्ता उसको भगाते हैं। वो जो भगाते हैं वो बहुत भागता है, लेकिन देखता है अभी तो पकड़ लेंगे। देखिए अब क्या होता है, ऊपर लिपट जाता है, वो मलमूत्र त्याग कर देता है और पूरा सरेंडर होकर बोलता है जो करना है तुम करो, मारना है मारो। तो वो ऐसा अवश्य करता है, वो 4-5 जो मारने के लिए पूरा तैयार थे वो छोड़ देंगे क्योंकि उनको पता हो गया, वो सरेंडर हो गया, वो सो जाता है, बिल्कुल सो जाता है, उनका पूछ है वो भीतर ले आता है, पूरा उनका फेस जो है, मैं बैठ कर देखता हूं, अरे ये पूरा सरेंडर हो गया, कुछ नहीं कर रहे। इतना दूर 2 किलोमीटर भगा है, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं।
2 किलोमीटर उनको मारने के लिए आए, लेकिन एक पॉइंट पर छोड़ दिए, लेकिन ये पूरा सरेंडर हो गया ना। सरेंडर का मतलब अभी मेरा कुछ नहीं है, जो करना है आप करिए, मेरा कुछ नहीं है, बल नहीं है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, कुछ हमारा पावर है, उसका बाद हम सरेंडर बनेंगे, ये तो नहीं हो सकता है। मेरे पास कुछ नहीं है, शरणागत का भाव ही होता है। समझ रहे हैं ना आप? टिकट का भी आपका फ्लाइट डिले हो गया, इंटरनेशनल फ्लाइट में जा रहे हैं, हो गया, अभी क्लोज हो गया है, गेट क्लोज हो गया है। देखिए वो आदमी कैसे होता है, देखिएगा ना, मुझे पता चलता है ये इससे सरेंडर है। वो बोलते हैं नहीं नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, गेट क्लोज हो गया है, वी कैंट डू एनीथिंग। वो हाथ पकड़ कर, देखो मेरा छोटा बच्चा रोता है, बच्चा भी रोता है, मां भी रोते हैं, चलो ऑफिसर के पास चलो। मैं अफ्रीका से मैं देखा हूं, एक कपल ऐसे रो रहे थे एयरपोर्ट, ये मैं फ्रैंकफर्ट से आ रहा था, इसे रो रहे थे, मैं उनको देखा ना, मैं भी रोने लगा। वो बोले 3 टिकट है, मैं मर जाऊंगा, मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, ऐसा नहीं। बच्चे माँ का रोना धोना देखकर लड़के लोग भी, बच्चे लोग भी रो रहे थे। तो कैसे सरेंडर है, अभी पैसा नहीं है, फ्लाइट चला गया है, मेरा कुछ भी अभी रुकने के लिए। और क्या होता है पता है आप, लास्ट डे में जिसका वीसा खत्म होता है और फ्लाइट कैंसिल हो जाता है, मैं देखा हूं उस स्टेज है। इसलिए मैं विदेश जब जाता हूं तब बोलता हूं 1 दिन से पहले, मेरा वीसा खत्म होने से पहले टिकट बुकिंग करना है। लास्ट डे जो वीसा होता है ना, अगर फ्लाइट कैंसिल हो गया ना, एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सकते हो, उधर सोना पड़ेगा, नीचे सोना पड़ेगा, बाहर भीतर नहीं छोड़ेंगे। वो बोलेंगे नहीं वीसा नहीं। वो लोग जैसे होते हैं ना, मैं देखा हूं, बोलते नहीं हम अलाउ नहीं कर सकते हैं, जर्मन बहुत स्ट्रिक्ट है। बोले नहीं, उधर सोना है आपको एयरपोर्ट में भीतर, आप एयरलाइन से कांटेक्ट कीजिए। वो लोग जैसे होते हैं, उन लोग का हालत जैसा होता है, सरेंडर ऐसा है। कुछ उपाय नहीं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई दिशा नहीं है। जब भगवान का शरणागत हो जाते हैं, ज्ञान बल बुद्धि सब कुछ छोड़कर, तब तो भगवान हमको पकड़ता है। हमारा विल पावर जो है ना, वो इंडिविजुअल एक्ट नहीं करता है। जैसे परीक्षित महाराज का यह हो गया, देखो परीक्षित महाराज ने गले में तो ऋषि का गले में तो सांप डाल दी, उसके बाद वापस गए। तो वापस जाने के बाद जब जा रहे थे, क्या सोच रहे थे? श्रृंगी ने जो अभिशाप दिए वो एटिकेट का विरुद्ध है या सहमत है? श्रृंगी जो अभिशाप दिए, अब भागवत पढ़े हैं ना सब, बताइए। पंडित जी क्या बोल रहे हैं? हाँ? अनुचित है। क्यों अनुचित है? ना, वो जब दिए, कौन माला दिए हैं ना, उस समय श्रृंगी था क्या? श्रृंगी नहीं था। उनका जो बच्चे सखा लोग थे, उनसे सुने कि परीक्षित आए थे। वो एटिकेट का विरुद्ध है। तुम जिसको साफ दे रहे हो, उनका पावर देखना चाहिए। मैं अगर आपको कुछ गलती कर रहा हूं, साफ देने वाले आप है। पिताजी का इंसल्ट हुआ है, तो साफ देने वाले कौन था? पिताजी था। लेकिन बाह्य दृष्टि से अगर देखेंगे ना, वो सही एक लड़का का काम निभाए हैं। जैसा गुरु सहन लेता है, चेला तो नहीं सहते हैं। पिताजी सहन लिए तो पुत्र नहीं सहेंगे। देखो उस समय जो श्रृंगी ने साफ दिए, तुम जिसको साथ दे रहे हो ना, तुम पोजीशन देखना चाहिए, वो कौन है। गरुड़ को कौन साफ दिया था? वो एटिकेट है या नहीं? पोजीशन। हम कभी कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ कानून को देखकर कुछ बोल देते हैं। नहीं, कानून को देखकर वैष्णविज्म में बोला नहीं सकता है। मैं कभी कभी देखा हूं मीटिंग में, इसीलिए मैं, वो चेला भी गुरु जी को बोल देते हैं, नहीं गुरु जी ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, पोजीशन को देखना पड़ता है, कानून को हर समय नहीं देखना पड़ता है। ये वैष्णव एटिकेट है।
तो श्रृंगी जो किए हैं तो सही बात किए हैं, एटिकेट के हिसाब से शिष्य का काम निभाए। खुद लड़का जो है ना, पिताजी का अपमान को कैसे सहन करेगा, वो लड़का है। ऋषि को ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए, तो लौकिक है। अच्छा, गरुड़ को जो अभिशाप दिए कौन दिए? सौवरी ने। सौवरी ने क्या किए? सही किया, गलती किए? हाँ, मछली को खा रहा था, मछली तो उनका खाद्य है। देखो यही होता है, मछली को दया करता है और वैष्णव को विरोध करता है। आजकल तो वही होता है। आजकल सो सौवरी है, गरुड़, हम क्या करते हैं? कर्मी लोग को प्रेम करते हैं, कर्मी लोग को प्रीचिंग करते हैं और वैष्णव को विरोध करते हैं। ये सौवरी प्रिंसिपल है आजकल। गुरु वैष्णव से विरोध है और प्रेम करते हैं किसको? कर्मी को। डिवोटी बनाना है, उनको प्रेम देना है। और विरोध किसका है? गुरु वैष्णव से विरोध। ये सौवरी जैसा तपस्या, सब जोगी है। ये हालत होगा, सौवरी जैसा हालत ऐसा ही होगा। अंतर में जब गुरु और वैष्णव का ऊपर कभी द्वेष भाव आता है तो गया स्पिरिचुअल लाइफ। सेटल्ड वे में द्वेष भाव आ जाता है ना, सोबरी पोजीशन हो जाता है। जब आप बाहर लोग को प्रेम करते हैं, वो लोग क्या सोचेंगे? आपका पोजीशन बहुत ऊंचा है, ये आपको रेस्पेक्ट दे रहे हैं। तो गरुड़ जो साफ दिए, मछली की वजह से साफ दिए ना। ये मछली क्या कर रहे हैं? मछली को दया कर रहे हैं और गरुड़ का ऊपर द्वेष भाव लाए। तो सौवर क्या था? साधक था या सिद्ध था? गरुड़। कभी कभी एटिकेट को देखना चाहिए, पोजीशन क्या है। हम ये भी भूल जाते हैं। जैसे श्रृंगी ने भूल गए, और कौन भूल गए? सौवरी ने भूल गए, पोजीशन को भूल गए। जो हायर पोजीशन पर हायर वैष्णव होते हैं ना, उनके लिए वही कानून, जो कानून हम फॉलो कर रहे हैं उसके लिए वही कानून आप प्रयोग नहीं कर सकते। एक उदाहरण आप देखिए, एयर ट्रैफिक, आप फ्लाइट में जाते हैं ना, बोलते हैं, पायलट लोग बोलते हैं अगर एयर ट्रैफिक जाम नहीं होगा तो हम लोग इतना टाइम में उतर जाएंगे। एयर ट्रैफिक होता है ना, अभी ट्रैफिक एयर ट्रैफिक है, उधर भी ट्रैफिक लगता है अभी। और इधर पुणे में, इधर तो है एयरपोर्ट है, इधर पुणे में भी ट्रैफिक है ना। रेलवे में ट्रैफिक है ना, लाइट कंट्रोल करता है। ये सब का नाम ट्रैफिक है। और रेलवे वाले को बोलेंगे तुम वो लाइट ऑन करो, कहां? इधर सेटिंग करेंगे रेलवे वाले, ये चौकी पर सेटिंग करेंगे, और उधर वो बोलेंगे रुको लाइट दिखाएंगे। आप मानेंगे? जो रेड लाइट लगता है ना रेलवे में, रेलवे लाइट हम इधर नहीं फॉलो करेंगे, रोड में हम फॉलो करेंगे, नहीं फॉलो करेंगे। और ट्रैफिक वाले को ले जाएंगे रेलवे स्टेशन पर, खड़ा होकर बोलेंगे तुम व्हिसिल लगाओ और ट्रेन को बोलो स्टॉप। वो रुकेगा? रुकेगा नहीं। नहीं तो ट्रैफिक वाले को वो ले जाएंगे कहां? एयरपोर्ट पर, और व्हिसिल लगाएंगे, पायलट को बोलेंगे रुको इधर रुको। रुकेंगे नहीं। ये कानून हर जगह में नहीं लगता है। स्पिरिचुअल फील्ड अलग अलग होता है, अपने स्तर पर कानून लगता है। देखो परीक्षित महाराज ने गलती की है, परीक्षित महाराज ने गलती की, उनको पता नहीं, उनको पता हो गया, बाद में पता हो गया गलती है, उस समय पता नहीं था। जब आ रहे थे ना, वो कौन सा अध्याय में, आज अध्याय वो शब्द लगा है, जो आ रहे थे बहुत रिपेंट कर रहे थे, ये कुल मेरा ध्वंस हो जाना चाहिए, मैं बहुत बड़ा गो ब्राह्मण सबका अपराध किया हूं, बहुत रिपेंट कर रहे थे। हम कानून पालन करते हैं, देखो हम एटिकेट फॉलो करते हैं, हमारा प्राउडनेस आता है। एटिकेट फॉलो करने के बाद हमारा प्राउडनेस आ जाता है, शोधन नहीं होता है हृदय।
लेकिन शुद्ध भक्त एक कानून को तोड़ देता है। समझ रहे हैं ना? आप मंगलारती आए हैं, गुरु पूजा आए हैं, आप सोचते हैं वो नहीं आए हैं ना, मैं उससे बड़ा हूं। जो नहीं आए हैं ना वो रो रहे हैं, मैं इतना पतित हो गया हूं कि मैं आज मंगलारती नहीं गया हूं। तो कौन सा किसका पोजीशन बड़ा है? हाँ? जो नहीं आए हैं, देखो ये भाव का है, जो नए हैं वो आज रिपेंट कर रहे हैं। हम आ गए हैं बड़ा मानते हैं, और देखते हैं कौन कौन डिवोटी नहीं आए हैं। कौन नए हैं हम देखो साधक, मैं यही बोल रहा हूं, एटिकेट में साधक का स्तर जो है वो अलग होता है, शुद्ध का जो स्तर है वो अलग होता है। हम साधक होकर हमारा प्रिंसिपल को हर समय में डालते हैं शुद्ध में। शिष्य, इसलिए शिष्य का लाइफ में हर समय हर्डल्स आता है, चैलेंज आता है। वो हर समय चाहता है कि ये कानून गुरुजी क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं, इसको करना चाहिए, इसको नहीं। लेवल अलग है ना। अद्वै में राज्यम मलवृद्ध कोशम प्रकोपिता ब्रह्मकुलानलो में दहत्तो हद्रस्य पुनः न में भूत पापी असीधी द्विजदेव गोभ्य। कितना सुंदर देखिए, श्लोक दिखाइए। पापी असीधी, पापी लोग का बुद्धि जैसा है मेरा बुद्धि ऐसा हो गया। देखो सहसा अभूतपूर्व शब्द उधर लगा था। कभी परीक्षित कोई ऐसा तृष्णा कभी नहीं आए, प्यास कभी नहीं आए, भूख कभी नहीं आए, उस समय आ गया, सहसा आ गया। सहसा, सहसा मतलब जब कदाचित लगा है, सहसा लगा है, इसका मतलब दैव भगवान की इच्छा से है, उनका कंट्रोल में नहीं था। तो बाहर से हम देखेंगे तो एटिकेट फॉलो नहीं कर रहे हैं। देखिए वो एटिकेट फॉलो करते कि नहीं, ये वर्ष में देख लीजिए क्या बोल रहे हैं। अद्वैव राज्यम बलमृद्ध कोशम, मेरा राज्य, मेरा शक्ति जो है, जो सैनिक लोग है, मेरा जो कोश है, साफ प्रकोपित ब्रह्म कुलानलो में, ये ब्रह्म अनल ब्रह्मवादी लोग, ये ब्राह्मण लोग कोपित होकर उनका कोप से ये सब नष्ट हो जाना चाहिए। क्यों? धौत अभद्रस्य, मैं अभद्र हूं, और ऐसा हो जाएगा ना, मैं बाद में कभी ऐसे गलती नहीं करूंगा। देखो कानून मानने से कभी कभी कानून मानने वाले वो पपड़े हो जाते हैं, उनका पतन होता है। जो हमको लगता है ये कानून नहीं मान रहे, लेकिन वो ऊंचाई स्तर पर चले जाते हैं। वैष्णव अपराध में ये लगेगा, मैं बाद में बोलूंगा आपको। पापी असी धी, मेरा बुद्धि पापी लोग का बुद्धि जैसा हो गया है। कितना सुंदर रिपेंट कर रहे हैं। उधर लग रहा है कि वो एटिकेट फॉलो नहीं कर रहे हैं, इधर देखो। और क्या? द्विज देव गोभ्य, ब्राह्मण गाभी और ब्राह्मण और देवता और गाभी, तीनों का चरण में अपराध किया। ये पापी ऐसी बुद्धि है, समझ लेना आप। एटिकेट मैं इसको दिखा रहा हूं। कभी कभी हम क्या करते हैं, हायर वैष्णव है, गुरु है, आचार्य है, उसे कॉमन एटिकेट को लगाते, हमारा दिमाग लगाते हैं, वो काम नहीं करेगा, काम नहीं करता है। इसलिए शुद्ध भक्त कभी कभी ऐसे आचरण करते हैं ना, उनको भगवती इच्छा जैसा मान लेना चाहिए। नहीं तो अगर दिमाग लगाएंगे ना, हमारा बुद्धि 3 गुण अधीन में है, हमारा बुद्धि सेपरेट, हमारा सेपरेट विल पावर काम करता है, उन लोग का सेपरेट नहीं है। वो उनका विल पावर कृष्ण का विल पावर से मर्ज है, तब तो वो प्योर है। प्योरिटी क्या है आपको देखना है। भक्ति ठाकुर क्या बोले हैं, हम प्योर क्यों नहीं है? ना तो हमारा ज्ञान प्योर है, ना तो बल प्योर है, ना तो बुद्धि प्योर, हम प्योर नहीं है। क्यों नहीं प्योर है? हम सेपरेट, हमारा विल पावर सेपरेट है, हमारा इच्छा शक्ति सेपरेट है। दिखाओ वर्ष। तमा इच्छायाज इच्छा मिसाइलो भकते विनोदाज अपनी भूली लो। ये
वही शरणागति। ये एक पॉइंट पर हमको आना है। इसलिए एटिकेट जो वैष्णव एटिकेट, ये बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है। नहीं, तुम्हारी इच्छा से आज इच्छा मिला लो। भक्तिविनोद ठाकुर ये बोल रहे हैं शरणागति का मतलब क्या होता है। हमको लगता है कि हम घर छोड़ दिए, दीक्षा ले लिए, भजन कर रहे हैं, हम शरणागत आत्मा हो गए। नहीं, हम शरणागत आत्मा नहीं है। तो शरणागत 30% या 40%, 20%, वो पता आप देख लेंगे बाद में। आपकी इच्छा जो है ठाकुर जी, आज मेरा जो इच्छा है और मेरा इच्छा को आपकी इच्छा से मैं मिला देता हूं, मर्ज कर देता हूं, स्वतंत्र कोई भावना नहीं। पहले जो मन में ऐसा था, प्रार्थना करते थे ठाकुर जी को, उड़िया में ऐसे प्रार्थना, मुझे तो इधर का कल्चर ज्यादा पता नहीं, उड़िया में बोलते हैं ठाकुर जी आपका जो इच्छा है वही पूर्ण होना चाहिए। मंदिर में जो आते हैं ना, हम क्या बोलते हैं, हमारा इच्छा को पूर्ति करने के लिए आते हैं। लेकिन पहले भगवान को क्या प्रार्थना करते थे, ठाकुर जी आपका इच्छा पूर्ण होना चाहिए, पूर्ति होना चाहिए। हाँ, यह भक्तिविनोद ठाकुर का, उसका ऊपर पद दिखाए। स्थूललिंग देह मोर सुकृत दुष्कृत, आर मोर नहीं प्रभु आमी तो निष्कृत। मेरा जो दो शरीर है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये सुकृत और दुष्कृत से मिला है, पाप और पुण्य की वजह से मिला है। इसलिए मैं बहुत दुख, और ये दोनों शरीर मेरा नहीं है, ना तो स्थूल शरीर मेरा है ना तो सूक्ष्म शरीर मेरा है। मैं बहुत पतित हूं। ये दोनों शरीर, ये इंडिविजुअल जब काम करते हैं ना, मैं आपसे अलग हो जाता हूं, बिछुड़ जाता हूं। समझ रहे हैं ना, दोनों शरीर इंडिविजुअल हो जाता है। जैसे शरीर डिमांड करते हैं खाने के लिए, खाना देते हैं, फिर बोलता है सो जाओ, सो लेते हैं। भगवान की सेवा क्या है, भगवान के सुख क्या है, भूल जाते हैं। और सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि अहंकार होता है, वो प्रबल हो जाता है, वो भगवान से दूर ले जाता है। ये दोनों शरीर के चंगल में फंसे हैं, सूक्ष्म और स्थूल। भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं ये दोनों शरीर सुकृति और दुष्कृत की वजह से मुझे मिला है, मैं अतीत पतित हूं। अरे दोनों शरीर आपका चरण कमल में देना चाहता हूं। ऊपर उठाइए, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हार आज इच्छा है, मोर इच्छा मिसा आई लो। माई विल हैज टू बिकम मर्ज विथ योर विल। फ्रॉम दिस डे फॉरवर्ड भक्तिविनोद हैज कंप्लीटली फॉरगॉटन हिमसेल्फ। सरेंडर का मतलब यही है, कंप्लीट फॉरगॉटन। कृष्ण मैं आपका हूं, मेरा कुछ नहीं है, मैं आपका हूं। कितना कठिन काम है, सोच लीजिए। हम भक्त हैं लेकिन सरेंडर सोल नहीं है, हम शरणागत आत्मा नहीं। और जो प्योर डिवोटी होते हैं उनका प्राइम सिम्टम होता है, मुख्य जो लक्षण होता है, क्या होता है, शरणागत आत्मा, कंप्लीट सरेंडर सोल। इसलिए एटिकेट जो लगता है ना, लगा नहीं सकते आप। गरुड़ ने क्या उनका नाम, गरुड़ को साफ दिए, सौबर मुनि ने दया किया मछली को। देखो वैष्णव अपराध का परिणाम क्या होता है। वैष्णव अपराधी कभी किसको दया नहीं कर सकते। जो गुरु वैष्णव से द्वेष करता है वो बोलता है मैं प्रीचिंग कर रहा हूं। कभी कभी देखें, आप देखे ना, है ना, अभी गुरु को नहीं मानते हैं, वैष्णव को नहीं मानते हैं, वो प्रीचर है। कभी कोई बोलते ना वो तो हरे कृष्ण सिखा रहे, डिवोटी बना रहे। नहीं नहीं भाई, ये सिद्धांत इधर नहीं लगेगा, भागवती मना कर रहे हैं। नहीं, जो अपराधी होते हैं ना वो दूसरे किसी को शेल्टर नहीं दे सकते हैं। वो भी मरेगा और अपराधी भी मरेगा, दोनों का पतन होगा। ये प्रमाण है कौन, सौवरी। देखो एक एक मछली खा रहे थे गरुड़, क्या गरुड़ का अंतर में दया नहीं है? क्या गरुड़ पंप सेट लगा दिए, वाटर पंप सेट लगाकर पूरा सुखा दिए जमुना को सब मछली को खाने के लिए? वो लाए क्या, ये फायर स्टेशन से पंप सेट लाए, बड़ा पंप सेट लाए। उनका दया नहीं है, उनका भोजन है, वो आता है एक एक पकड़ कर खाल भोजन करके चला जाता है।
उनका भी दया था। अरे वो जिनको भोजन कर रहा है उनका कितना, उनका मुक्ति हो जाएगा। क्या तुम मुक्ति देने वाले हो मछली को? अगर हम क्वेश्चन करेंगे सोबरी को, तो आप मुक्ति के लिए क्या कर रहे हैं? तप कर रहे हैं, सिद्धि प्राप्ति की। मुक्त नहीं है आप। लेकिन गरुड़ भगवान का वाहन है, वो मुक्त जीव है। वो अगर किसको भोजन कर देगा ना तो वो मुक्त हो गया। मछली लोग लिबरेशन प्राप्त हो रहे थे। तो गलती क्या है? वो टिकट देख रहे हैं, वो टिकट देख रहा है। वो क्या भगवान के भक्त ऐसा कर रहे हैं, बड़ा बड़ा मछली को पकड़ कर खा रहे हैं। तो भाई उनका मुक्त जो बड़ा है उनको पहला मुक्ति होना चाहिए, तो उनको मुक्ति दे रहा था। बहुत दर्द आ गया। अभी दर्द की वजह से कालिया आ गए। देखो वैष्णव अपराधी है ना। अभिशाप कौन दे? और गरुड़ ने कुछ नहीं बोले। साधक साफ दिए, सिद्ध ने चुप रहे। इधर देखो, शुंगी ने साफ दिए, परीक्षित ने चुप रहे। परीक्षित ने रिपेंट किए। देखो परीक्षित ने रिपेंट किए और गरुड़ ने चुपचाप चले गए। उनका ड्यूटी तो चलने लगा, उनका सेवा। अगर वो अपराध किए होते तो भगवान उनको सस्पेंड किए होते। गरुड़ आज से तुम मछली खा रहे हो, आज से मुझे उड़िया बंगाली जैसे मछली खा रहे हैं, वो लोग भगवान भक्त नहीं हो सकते हैं। जैसे लोग बोलते हैं ऐसे भगवान बोलेंगे सस्पेंड हो गया तुम्हारा जॉब, अभी तुम मुझे नहीं ढो सकते हो। भगवान तो उनका पोस्ट ऐसे तैसे रखें। आप कौन है? आपका दया आ गया, अभी दया की वजह से कालिया आ गया और सब मछली मरने लगे। कालिया जब आ गया तो विष हो गया कि नहीं? विषैले जल में जितना मछली थे, हालत क्या हुआ? अरे मुक्ति, एक एक मुक्ति हो रहा था, अभी सब मरे। मुक्ति तो नहीं होगा, अभी नरक जाएंगे। ये टिकट कौन सा टिकट लगाएंगे आप? और पतन भी किसका हुआ? मंदता कन्या को शादी किए, सोबरे ने गए। कौन सा टिकट लगाएंगे आप? ये वैष्णव टिकट जो है ना, बड़ा वास्ट टॉपिक है। हमारे स्तर पर हम जैसे हैं ऐसे समझना नहीं चाहिए। ऐसे कानून पकड़कर सबको नहीं पकड़ना चाहिए। मैं तो ये देखता हूं, ये नेशनल हाईवे में जब जाता हूं, जब टोल टैक्स देखे हो ना, उधर मैं पढ़ता हूं ये कौन सा कानून है? प्राइम मिनिस्टर करोड़पति है, उनको प्राइम मिनिस्टर का कितना पेमेंट है एक महीना में? ये एमएल वगैरह का पेमेंट 1 लाख हो गया है। वो लोग 1 लाख रुपया लेते हैं, 100 रुपीज नहीं देंगे, उनके लिए फ्री है। हम किराए में जाएंगे, हमको 150 रुपीज देना पड़ेगा। देखो इधर बड़े बड़े लोग के लिए सब खुला है गेट। तो आप बताइए ये कौन सा कानून है? अरे वो इतना पैसा खर्च करते हैं, 200 रुपया क्यों नहीं देते हैं? लगाइए टिकट। ये टिकट काम नहीं करता है। वो आप देखिए ना, एमएल एमपी लोग आते हैं एयरपोर्ट में, प्राइम मिनिस्टर लोग आते हैं, उनके लिए स्पेशल। क्यों? क्या स्पेशल है? वो तो आदमी है। नहीं, उधर ये टिकट नहीं लगेगा। परीक्षित महाराज ने ये काम कर लिए, इसमें टिकट नहीं ले सकता है। मैं ये प्रसंग क्यों लाता हूं? क्योंकि आजकल हम लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं वैष्णविज्म, सीनियर वैष्णव वो ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों नहीं। स्तर अलग अलग होते हैं, कनिष्ठ होते हैं, कोई मध्यम होते हैं, कोई उत्तम होते हैं। जिनका पोजीशन जैसा है ना, ऐसे हमको रेस्पेक्ट देना है। सब ऐसे टिकट हम नहीं लगा सकते। और परीक्षित ने जो कर्म किए हैं, गले में सांप डाल दिए। किसका गले में? समीक ऋषि में। इसको अनुमोदन कौन किए? समीक ने अनुमोदन किए। ठीक किए। उनका पोजीशन समीक को पता था, शुंगी को पता नहीं था। और इसीलिए भगवान के चरण कमल में क्षमा प्रार्थना की, मेरा लड़का ने बहुत गलती कर दी, आप उनको क्षमा कर दीजिए, हमको क्षमा कर दीजिए। देखो पोजीशन को डिस्क्रिमिनेट करना ये बहुत बड़ा काम है। यही इसी की वजह से हम कृपा से वंचित होते हैं। जो कृपा है, कृपा से प्रभुपद कौन है? हाँ?
प्रभुपाद कौन है? फाउंडर आचार्य। ये हम फाउंडर आचार्य। देखो ये इंस्टीट्यूशनल विजन है, समझ रहे हो ना? मैं कानपुर में वही बोल रहा था। आप इंस्टीट्यूशनली कनेक्टेड है गुरु से और इंस्टीट्यूशनली कनेक्टेड है स्पिरिचुअल से, आपको इंस्टीट्यूशनल कृपा मिलेगा, इंस्टीट्यूशनल कृपा मिलेगा। आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड है गुरु से और स्पिरिचुअली कनेक्टेड है भगवान से, आपको स्पिरिचुअल कृपा मिलेगा। आपको क्या जरूरत है आप डिसाइड कीजिए। आप गुरु से कैसे कनेक्टेड है, आचार्य से कैसे कनेक्ट। प्रभुपाद को फाउंडर आचार्य सोचेंगे ना आप, तो ये आप कनेक्शन कौन सा कनेक्शन हुआ? इंस्टीट्यूशनल कनेक्शन। ये भगवान के लोग हैं, मैन ऑफ वैकुंठ। वो जो विजन है वो स्पिरिचुअल विजन है। आप ये मत सोचिए कि ये फिलोसफी नहीं, ये फिलोसफी है। हम वैष्णव और गुरु को इंस्टीट्यूशनली विजन से देखते हैं। गुरु क्या है? ऐसे हैं बस, गुरु दिखा लेना है हमको। इनिशिएशन जो है, टीचिंग्स जो है, हम इंस्टीट्यूशनल लेते हैं। इंस्टीट्यूशनली हम कनेक्टेड है, स्पिरिचुअली कनेक्ट। इंस्टीट्यूशनली कनेक्टेड होने से क्या होता है? फीलिंग्स नहीं आता है। जैसे आप जाते हैं, आपका कंपनी में जाते हैं, आपका ऑफिसर को देखने के बाद क्या आप खुश हो जाते हैं कि मेरा ऑफिसर है ना? क्योंकि आप इंस्टीट्यूशनली कनेक्टेड है। ड्यूटी के साथ आप कनेक्शन है, ड्यूटी खत्म हो गया, पैसा मिल गया, तो उनका रास्ता में वो है, हमारे रास्ते में हम है। जब घर में चले आते हो, पत्नी के साथ कौन इंस्टीट्यूशनल कनेक्टेड है? हैं? लड़का के साथ? हाँ, उधर भी है उधर भी इंस्टीट्यूशनल है। नहीं जम रहा है तो मैरिज सर्टिफिकेट है, तो क्या करें? इंस्टीट्यूशनल है ना। लाते हो, सब्जी दे देते हो, वो कुकिंग करती है, वो उनकी धंधा करती है, आप आपकी धंधा करती है। इंस्टीट्यूशनली कनेक्टेड है, कोई फीलिंग नहीं आता है। एटिकेट, वैष्णव एटिकेट जो हम फॉलो करते हैं ना, हम इंस्टीट्यूशनली फॉलो करते हैं या स्पिरिचुअली फॉलो करते हैं? देखना चाहिए। हम कनेक्टेड है, गुरु से कनेक्टेड है, भक्ति योग से कैसे? इंस्टीट्यूशनल कनेक्टेड है या स्पिरिचुअली कनेक्टेड है? इंस्टीट्यूशनली हमको कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन है ना, तब तो इंस्टीट्यूशन के माध्यम से हमको स्पिरिचुअल कनेक्शन आएगा। लेकिन फीलिंग जो है, जो भाव है, भक्ति योग में जो भाव है, वो कैसे आएगा? स्पिरिचुअली कनेक्टेड। देखो श्रृंगी ने परीक्षित महाराज जो साथ दिए, ये इंस्टीट्यूशनली हो गया। और सौमिक ऋषि ने परीक्षित महाराज का जो पोजीशन को कैलकुलेट किए, कैसे किए? स्पिरिचुअली कैलकुलेट किए। वो बोले श्रृंगी तुम जो कर रहे हो ना, ठीक नहीं। वो इंस्टीट्यूशनल विजन में नहीं देखे, वो स्पिरिचुअल विजन में देखे। नहीं, वो भगवान के भक्त है। ये विजन हम लूज कर रहे हैं, हम ये विजन लूज कर रहे हैं। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है गुरु से, वैष्णव से, भगवान, ये स्पिरिचुअल कनेक्टेड है। स्पिरिचुअल कनेक्शन जो होता है ना, इससे ममता पैदा होता है, माइंडनेस, ममता बोलते हैं, ममत्व भावना। इसका जैसे ये मंदिर है पुणे, ना, पुणे का एनवीसीसी मंदिर है जो है, आपको कैसा लगता है? अब जैन की है ना, स्टूडेंट है, स्टूडेंट है। मंदिर जब आते हैं आप, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, उनको अच्छा ही लगता है, इतना ही लगता है। जब स्विच अप नहीं हुआ है, कोई लाइट स्विच अप नहीं हुआ है, लाइट चल रहा है, हालोजन जल रहा है, सिक्योरिटी भूल गया है, कैसा लगता है आपको? दुख लगता है। देखो कितना लाइट खर्च हो रहा है, ये गंदा हो गया है, स्थान गंदा हो गया है, वो इधर ऐसा हो गया है, वो इधर ऐसा हो गया है। ये ममत्व जो भावना होता है ना, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। और इंस्टीट्यूशनली प्रेसिडेंट रेस्पॉन्सिबल है, हम लोग क्या करेंगे? इंस्टीट्यूशनल क्या होता है? क्यों इधर टूट गया है, क्यों लाइट जल रहा है, सिक्योरिटी अच्छे से क्यों ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? ये उनका डिपार्टमेंट का काम है, ये प्रेसिडेंट का काम है। अगर प्रेसिडेंट सब कुछ निभाएंगे तो कृपा किसको मिलेगा? तो आपको नहीं मिलेगा। मेरे साथ युक्ति कीजिए, मैं जो बोल रहा हूं ये गलती है, आप मुझे सुधार दीजिए।
इसका मतलब क्या है? हम इंस्टीट्यूशनल कनेक्टेड है, हम कोई फीलिंग नहीं आ रहा है। ये प्रभुपद का घर है, इधर जो सुख दुख है ये हमको लगना चाहिए। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और इंस्टीट्यूशनल कनेक्शन है, ठीक है, जीबीसी रेस्पॉन्सिबल है, टेम्पल प्रेसिडेंट रेस्पॉन्सिबल है, मैं तो भजन करूंगा, ठीक है। कितना फल मिलता है देख लीजिए, आपको कौन सा फल मिलेगा? इंस्टीट्यूशनल मिलेगा या स्पिरिचुअल मिलेगा? ज्यादा हमारा कनेक्शन कैसा है? कल जैसे ब्रह्मचारी जीवन में, ब्रह्मचारी क्लास में बोल रहा था, देखो जो स्पिरिचुअली कनेक्टेड है ना, चाहे वो आश्रम, मान लो ये आश्रम में नहीं रह सकते हैं, वो गृहस्थ हो गए या कहां गए, घर में रहे, लेकिन वो स्पिरिचुअल जो कनेक्शन है उसको लूज नहीं करता है। और जो इंस्टीट्यूशनल कनेक्टेड है वो वंस इंस्टीट्यूशन छोड़ देता है ना, उनका तो 2 कनेक्शन चला जाता है, कोई फीलिंग नहीं रहता है। अरे ये पहले इसलिए इंस्टीट्यूशन के माध्यम से हम स्पिरिचुअल कनेक्शन होना चाहिए। इंस्टीट्यूशन हमको हेल्प कर रहे हैं, विजन अलग अलग होता है। परीक्षित का ऊपर श्रृंगी का जो विजन था इंस्टीट्यूशनल कॉमन विजन था। देखिए स्पिरिचुअल विजन कैसा है, वो श्लोक दिखाइए, सुंदर प्रवचन दिए सामयिक ने, 1848 1848 इसमें है, ऊपर थोड़ा उठा दीजिए। ये वैष्णव सदाचार है। तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ता क्षिप्ता हतापि नास्य तत्प्रति कुर्वन्ति तद्भक्तो प्रभवोऽपि। वो बहुत प्राउड हो गया था, वो सोच रहा था कि मैं सही डिसाइपल हूं, सही लड़का हूं, मैं पिता को अपमान किया ना, जो अपमान किया मैं इसको दंडित किया हूं, मैं परफेक्ट डिसाइपल हूं। बोले नहीं, तुम परफेक्ट नहीं हो, तुम 3rd क्लास डिसाइपल हो। वो एक बात पर उनको प्रशंसा नहीं किया, लेकिन परीक्षित को बोले नहीं, परीक्षित शुद्ध भक्त है। ट्रांसलेशन दिखाए, ये डिवोटी, ये टिकट है, ये डिवोटी ऑफ द लॉर्ड आर सो फॉरगिवेबल दैट इवन दो दे आर डिफेम्ड, cheated, caused, disturbed, neglected, or even killed, they are never inclined to avenge themselves. ये वर्ष को देख लीजिए, हम भक्त बन सकते हैं? हाँ, पढ़ लीजिए भक्त को, ये वर्ष को पढ़ लीजिए, भक्त बन सकेंगे? कितना जन्म लगेगा? कितना जन्म लगेगा? नेग्लेक्ट हो जाता है ना, 2-4 बार मेल भेजते हैं, गुरु आंसर नहीं देते, बोलते हैं गुरु क्या है, गुरु प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं। ऐसा है, ये अभिमानी हम लोग है, हम लोग का पोजीशन, हम सब इंस्टीट्यूशनल स्तर पर है, ऊपर थोड़ा नहीं उठते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन फील नहीं करते। सब इंस्टीट्यूशन के माध्यम से आते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशन हमको फैसिलिटी देता है, स्टेप देता है, एक स्टेप देता है, चलो स्पिरिचुअल स्तर पर। ओ लेवल पर नहीं जाएंगे ना, फॉलो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। स्पिरिचुअल लाइफ को फॉलो करना बड़ा, कनेक्शन फील नहीं होता है, सब ऐसे ही तैसे लगता है क्या है। ये इस देख लीजिए वो वर्ड्स कितना इंपॉर्टेंट है। उनको लग रहा था कि ये टिकट फॉलो नहीं किए हैं श्रृंगी को, और समीक बोल रहे थे नहीं डिवोटी है, वो फ्रेश किए। देखो तुमने उनको साफ दिए, लेकिन वो साफ नहीं दिए। मान लीजिए गरुड़ साफ दिए होते तो उसका हालत क्या हो? कौन का, किसी का? श्रृंग, सौगरी का। और परीक्षित इधर दिए होते तो वो शुद्ध भक्त है। तो उनका गलती जो है दूसरे वो रिकॉग्नाइज कर लिए, गलती नहीं है, ये भगवान की इच्छा है। हम भगवान की इच्छा कब बोल सकते हैं? हम कब बोल सकते हैं भगवान की इच्छा है? जब घर छोड़ देते तो बोलते हैं भगवान की इच्छा है कि मैं घर छोड़ दिया हूं, प्रभु की इच्छा है, ये माया से मुक्त हो गया हूं। फिर जब मंदिर छोड़ते तब क्या बोलते हैं?
ये भी भगवान की इच्छा है। क्या भगवान का कोई काम नहीं है? भगवान एक टावर बसाए, सिर्फ एक एयरटेल जैसे कंपनी बसाए हैं, ये सिर्फ मेरा इच्छा क्या है ये डिवोटी का पास जाएगा। कैसे आपका पास कोई मोबाइल कनेक्शन है भगवान से? भगवान की इच्छा सिर्फ आपका पास ही ट्रांसमिट हो रहा है। ये सब मनोधर्म है। हम जब तक सरेंडर नहीं है ना, क्या भगवान की इच्छा है हमको पता नहीं। भगवान की इच्छा क्या है? शास्त्र की इच्छा जो है, शुद्ध भक्त की इच्छा जो है, वो इच्छा भगवान की इच्छा है। हमारी इच्छा कुछ नहीं है। हम प्योर नहीं है। जो प्योर नहीं है तो हमारा डिजायर तो प्योर नहीं है, तो हम कैसे बोल सकते हैं हम जो इच्छा आ रहा है वो मन का है? ये सब मन का है। एटिकेट अलग अलग होता है। विजन, स्पिरिचुअल विजन में देखना है, इंस्टीट्यूशनल विजन और स्पिरिचुअल विजन। समझ रहे हैं ना आप? प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट टेंपल का प्रेसिडेंट कौन है? कौन सा विजन है? मैनेजर है, डिपार्टमेंट हेड है, मैनेजिंग करता है, मैनेजर है। देखो ये कौन सा विजन हो गया? इंस्टीट्यूशनल, वो मैनेजर है। स्पिरिचुअल विजन क्या है? गुरु का रिप्रेजेंटेटिव है, भगवान का सेवक है। अरे वो तो मैनेज कर रहे हैं, तब तो ठाकुर जी हर दिन भोजन कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, कैसे पले पैसा आ रहा है, डिवोटी लोग आ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो मैनेज कर रहे हैं कि नहीं? हमारा विजन कैसा है? हमारा विजन यही है, सुबह शाम तक गाली देना है। वो प्रेसिडेंट ऐसा है, वो ऐसे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। मेट्रे हर समय हमारा इंस्टीट्यूशनल विजन में एक पर्सन को देखना है और स्पिरिचुअल विजन में देखना है। स्पिरिचुअल विजन डेवलप जब हो जाता है ना, तब गुरु और वैष्णव और संप्रदाय से हम कनेक्ट होते हैं, वो है दीक्षा। पहले जो होता है इंस्टीट्यूशनल हम दीक्षा लेते हैं, ये तो प्रोसीजर है, क्योंकि हम तो इतना एलिवेटेड नहीं है, लेकिन हमें सेकंड स्टेप पर आना चाहिए, स्पिरिचुअल कनेक्शन, गुरु इंस्टीट्यूशन। जैसे प्रेसिडेंट में बोल रहा था, देखो इधर मैनेजमेंट अच्छा है, तब तो मुझे बुलाया है मैं क्लास देने के लिए, आप तो बैठे हैं ना, तो मैंने जो मैनेज कर रहे, देखो मैनेजर लोग मैनेज कर रहे हैं अब ठाकुर जी, लेकिन उनके अंतर में गुरु पुत्र है। रिलेशनशिप जो है ना, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप उदित हो गया। जीना है ना भक्ति युग में प्रार्थना, इसलिए गुरु पूजा जो है, मैं वही बोलता हूं, जूनियर हम जब थे तब आते थे गुरु पूजा अटेंड करने के लिए। उस समय क्या, गुरु पूजा में नाचना है, जल्दी चलो नृत्य करना है। अभी जो गुरु पूजा में आएंगे वो ऐसा भाव नहीं है, अभी स्पिरिचुअल कनेक्शन प्रभुपाद से। इसलिए ये जो गुरु पूजा अटेंड हम करना है वो अलग भाव है। मंगलारती में वही भाव को हम नया डिबेट में दर्शन कर रहे हैं, आज पुराने हो गए, अब स्पिरिचुअली हम कनेक्ट पढ़ना पड़ेगा। भागवत वही पढ़ रहे हैं, प्रीचिंग के लिए भागवत पढ़ रहे थे, श्लोक बोल रहे थे, अभी जो भागवत पढ़ेंगे वो स्पिरिचुअल। विजन को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा आगे। एटिकेट हमको यही सिखा रहे हैं, समझ रहे हैं ना? जब गुरु, तब दीक्षा ली, तब गुरु क्या हमको पता नहीं था। अभी इतना दिन हम सेवा करे हैं, कुछ तो अनुभव लाए हैं ना। वो अनुभव कौन दे रहे हैं? गुरु जी दे रहे हैं। जो हमारा स्पिरिचुअल डेवलप हुआ है ना, वो गुरु की वजह से हुआ है। वो कनेक्शन हमको फील करना चाहिए, स्पिरिचुअल कनेक्शन। बामा स्वभावा बामा स्वभावा, लज्जा मेरे पति ने सकी है ना, और गुरु और कृपया न नाम अच्छा, प्रणाम किए। किसको प्रणाम कर रहे हैं? अश्वत्थामा को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, गुरु श्रुत। अश्वत्थामा को प्रणाम करेंगे तो होगा सोशल विजन, इंस्टीट्यूशनल विजन है। पर्सन अश्वत्थामा, लेकिन विजन क्या है हमारा? विजन, जैसे गुरु को हम प्रणाम कर रहे हैं, हम क्या सोचते हैं? पर्सन, ही इज नॉट ए पर्सन। आप गुरु को नहीं प्रणाम कर रहे हो, वो पूरा परंपरा, प्रभुपाद की बेटा को प्रणाम कर रहे हो, परंपरा आचार्य। जितना आचार्य लोग है उनका ये लड़का है, उनको हम प्रणाम कर रहे हैं, उनका सेवा कर रहे हैं। स्पिरिचुअल विजन, इसमें हम डिफीट हो रहे हैं।
इंस्टीट्यूशनली सेवा करते हैं, इंस्टीट्यूशनल सब कुछ करते हैं। हाँ, ये पहले होता है, सबका स्तर ही होता है। लेकिन जब हम एडवांस हो जाता है ना, स्पिरिचुअली कनेक्टेड से भी, जैसे कोई बिगड़े सेवा करता है, इंस्टीट्यूशन पहले जाता है वो आरती 7 बार ऐसे घुमाना है, वो सिर्फ 7 बार कैलकुलेट करता है, नहीं चलता है। 7 बार घुमाना है, 2 बार इधर है, 4 बार इसको चलता है। जब पूर्ण हो जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 7 बार देखना है, भगवान को बोलना है देखो मैं आपका सेवा करता हूं, आप खुश में है कि नहीं, आज भोग लगाया, आप भोजन किए कि नहीं, सुख दुख तो कुछ बोलना पड़ेगा ना। मैं तो पति, तुम मेरा हाथ से आप कैसे लेते हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन आता है। भामा स्वभावा कृपया नाम, अच्छा गुरु सुत ये भाव से प्रणाम कर रहे हैं, आतताई भाव से प्रणाम नहीं कर रहे हैं, तब तो बोले ना उनको छोड़ दीजिए। तो उनको अनुमोदन कौन किए? युधिष्ठिर ने किए। और अर्जुन शपथ किए थे, भीमसेन बोले नहीं वो तो आतताई, उनको मारना चाहिए। और भगवान ने बोले क्या? अर्जुन तुम पांचाली जो बोल रहे हैं वो भी करो, मेरा जो इच्छा है वो भी करो, भीमसेन जो बोल रहे हैं वो भी करो, और युधिष्ठिर जो कर रहे हैं वही करो, और शास्त्र का जो नियम है वो भी पालन करो। देखो भगवान ऐसा करते हैं ना, बीच बीच में वो बीच में छोड़कर चले आने वाले हैं, समझ रहे हो ना? किसका भजन कर रहे हो पता है आपको? हाथ छोड़ने वाले का भजन कर रहे हो। राधा रानी को छोड़कर 100 साल चले आए, 100 साल गोपीलोक ने रोने लगे, 100 years। ये हाथ छोड़ने वाले ठाकुर है, पकड़ते हैं छोड़ भी देते हैं, ऐसे नहीं छोड़ते हैं, अंतर में प्रेम बहुत करते हैं लेकिन छोड़ देते। इसके मतलब मैं यही बोल रहा हूं कि धैर्य रखना चाहिए। कृष्ण का भजन करना है ना, बहुत धैर्य रखना चाहिए। हमारा उड़िया में कहावत है, कष्ट कले कृष्ण मिले। लोग काम नहीं करते ना तब बोलते हैं कष्ट करो कृष्ण मिलेगा, कभी नहीं बोलेंगे कि कष्ट कले राम मिले। नहीं, रामायण पढ़ लेंगे तो आपका मन खुश हो जाएगा, लेकिन कृष्ण का जितना लीला है कितना ही पढ़ो मन खुश नहीं होगा। तत्व है, लीला है, कष्ट करना पड़ेगा, बहुत श्रम जो करते हैं ना उनको कृष्ण मिलता है। बीच में अर्जुन को छोड़ दिया, अर्जुन शास्त्र का कानून भी पालन करो, द्रौपदी जो बोल रहे करो, मैं जो बोल रहे करो, और भीमसेन जो बोल रहे करो, युधिष्ठिर जो बोल रहे करो। अभी करना है क्या? बोलो क्या टिकट है? आप मान लो अर्जुन है, आप क्या करेंगे? तो आप पूछेंगे ना, किसको पूछेंगे? मैं तो आपका चेला हूं, ये महाभारत में तो खत्म नहीं हुआ है, आप बताइए। देखो अभी इंस्टीट्यूशनल प्रिंसिपल अर्जुन भी फॉलो नहीं किए, उनका स्पिरिचुअल कनेक्शन था। तेसाम सतत जुक्तानम भजताम प्रीतिपूर्वकम। स्पिरिचुअल कनेक्शन प्रीति भावना आता है, तब तो भजन होता है। लविंग सर्विस, हमारे गुरुजी बोलते हैं, नॉट मियर सर्विस। ये सेवा लविंग सर्विस होना चाहिए, प्रेमपूर्ण सेवा, प्रेमपूर्ण भजन, तब तो कृष्ण एक्सेप्ट करते हैं। तो जब लविंग सर्विस आप करते हो ना, नॉलेज ट्रांसफर हो जाता है। कृष्ण देखो अर्जुन पूछे, अर्जुन कुछ पूछे, महाभारत युद्ध में जब कुछ कुछ हो रहा था, जब जब कोई क्या बोले क्रिटिकल पोजीशन आए, तब अर्जुन कंसल्ट किए किसी से? कृष्ण से। तो अभी महाभारत युद्ध का बाद सबसे क्रिटिकल पोजीशन में अर्जुन है ना? ये सबसे बड़ा क्रिटिकल, ये बहुत बड़ा एग्जाम है अर्जुन के लिए। विजय तो हो गया, देखो विजय तो हो गया अर्जुन का, पराजय किसका हो गया? दुर्योधन का। अभी अर्जुन का परीक्षा भगवान ले रहे हैं। ये सही से गीता सुना है कि नहीं? मारपीट तो हो गया, टीचिंग तो मैं दे दिया था, अभी ये डाइजेस्ट किया कि नहीं, कितना % डाइजेस्ट किए? एक्चुअली लव एंड अफेक्शन था ना, सखा है ना, सखी इति मत्वा प्रसवम जदुक्तम, सखा है ना, प्रेम था। तो किसका शरण में गए? नहीं तो ऐसा बुद्धि कैसा है? क्या किए उन्होंने? मनी जहारम। और सुथमा जब जन्म लिया था
उनका मस्तक में मणि था। अर्जुन ने क्या किए? बस उसको उखाड़ दिए, मणि को ले लिए। ये सबका जो क्राइटेरिया था फुलफिल हो गया। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है, आप तो भागवत पढ़े, ये स्टोरी सुने, मैं इसको आप बोलता हूं, ये बुद्धि अर्जुन ने किससे प्राप्त की? जब पर्सनली कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम सब लोग का डिमांड फुलफिल करो, मेरा इच्छा भी पूर्ति करो और शास्त्रीय कानून मानो, ये जो बुद्धि आए किससे आए? हाँ, प्रीतिपूर्णम, कृष्ण को प्रीति भाव से, प्रेम भाव था ना, बुद्धि भाव आ गया। यही शास्त्रों का कानून है। उसका बाद वो बोले हैं ना, ऊपर ऊपर उठाइए, लास्ट वर्स है। हाँ, ये तो है, मणि ले लिए, ये है मणि उखाड़ लिया। लास्ट वर्स सत्य गोस्वामी क्या बोल रहे हैं सुन लीजिए। नहीं देखा, चलो चलो चलो, उसका ऊपर लास्ट है। हाँ, वपनम द्रविणम दानम स्थानात निर्जापणम तथा ऐसा ही ब्रह्म बंधुनम बधुनान्यस्य दैहिकम। ट्रांसलेशन दिखा दीजिए। कटिंग द हेयर फ्रॉम हिज हेड, depriving him from the wealth and depriving him from his residence are the prescribed punishment for the relatives of a Brahman. There is no injunction for killing the body. अर्जुन कैसे पता चला? मेरा क्वेश्चन नहीं है। ये जो एटिकेट है कितना बड़ा चैलेंज है। देखो द्रौपदी क्या बोल रहे हैं, द्रौपदी का कनेक्शन गुरुपुत्र है, भीमसेन का कनेक्शन क्या है? आतताई है। अर्जुन का कनेक्शन क्या है? मैं शपथ किया हूं क्षत्रिय हूं ना, ये दोषी है, शत्रु है। अरे युधिष्ठिर अनुमोदन कर रहा है द्रौपदी को। भगवान बोल रहे हैं शास्त्र का जो मत है और सबका कामना तू पूर्ण करो। तो अर्जुन जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है ना, आ गया, सब रिवील हो जाता है। ये सब एटिकेट भागवत में है। हर समय ऐसा नहीं कि गुरु सब कुछ बोलेंगे। हमारा इच्छा यही है, फ्लैट खरीदना है तो गुरुजी को पूछो, नौकरी करना है तो गुरुजी को पूछो। क्या गुरुजी के तुम्हारा कुत्ता है, पालतू कुत्ता है? कोई काम नहीं गुरु का। गुरु तुमको ध्यान करेंगे, शिष्य को ध्यान करेंगे। अरे प्रेजेंस माइंड, अंग्रेजी में बोलता है ना प्रेजेंस माइंड। प्रीति करो, गुरु से प्रेम। गुरु हर दिन नहीं रहेंगे, उसके बाद तुम क्या करेंगे? गुरुजी पास में हर समय नहीं रहेंगे। पास में है तो फिर गुरु उनका लेवल पर है। तो हमको ये जो कनेक्शन स्पिरिचुअल हम कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो ये प्रेम ममत्व भावन आ जाता है ना, ये रिवील होता है। ये दैट विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। पर्सनली एक एक बात आजकल बहुत लोग बोलते थे, बहुत डिवोटी। इसका क्वेश्चन है, पहले जमाने में एक दो चेला रहते थे, गुरुजी का पास रहते थे, ठीक है। द्रोणाचार्य जी का कितना चेला था? पांडव थे, कौरव थे। देखो अर्जुन और कौन आए? अंगूठी कटवाए किसका? फिर उधर भी देखो क्या है, दो चेला का बीच में क्या हो गया? 100 चेला है या लाखों चेला है या 2 चेला है? ये स्पिरिचुअल कनेक्शन जब नहीं है ना, तब प्रॉब्लम। और इंस्टीट्यूशन जो बना है आचार्य लोग, इंस्टीट्यूशन के माध्यम से हम स्पिरिचुअली कनेक्ट होना चाहिए। हर समय इंस्टीट्यूशनल प्रिंसिपल को पकड़कर हम नहीं सोचना चाहिए कि गुरु का लेवल यही है, मेरा लेवल यही है, इंस्टीट्यूशन का प्रिंसिपल यही है। नहीं, एक जैसे विग्रह है, भगवान के पास आना दर्शन आ रही थी मैं, ये इंस्टीट्यूशनल है। लेकिन मेरा आप अगर दिन भर इधर बैठकर माला करेंगे, आपका सेवा का बात कोई आपको मना करेगा? ये आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन हो गया। इसलिए भागवत में ऐसे कई प्रसंग है जहां इंस्टीट्यूशनल या सोशल विजन में कोई भक्त कुछ काम कर रहे हैं और स्पिरिचुअल विजन अलग होता है। तो कथा का सार यही होता है, वैष्णव एटिकेट कितना भी हम फॉलो करें, हर समय ज्यादा प्रयास करना चाहिए कि हम कैसे आचार्य लोग से, विग्रह से स्पिरिचुअल कनेक्शन मेरा आएगा। इसी में भलाई होता है, और प्रेजेंस माइंड आता है, प्रेजेंट इंटेलिजेंट आता है, सब समस्या की समाधान होता है। ठीक है, मैं बहुत टाइम ले लिया हूं, मुझे माफ कीजिए। तो अभी तो
मैं विश्राम देता हूं, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। टाइम ज़्यादा हो गया। आप मत सोचिए कि प्रभुपाद जब जीबीसी बनाए थे उस समय इंस्टीट्यूशनल वो खुद का डिसेबल को लेकर बनाए थे कि नहीं। प्रभुपाद स्पिरिचुअल विजन से बनाए थे, ये मेरा गुरु का कानून है। उस समय कुछ प्रॉब्लम था, आप पढ़ लीजिए, डिसएग्रीमेंट था, लेकिन उसको स्पिरिचुअल माने। हरे कृष्ण महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद ये दो विजन के बारे में बहुत सुंदर चर्चा करने के लिए, स्पिरिचुअल विजन और इंस्टीट्यूशनल विजन के बारे में। महाराज, मेरा एक ये सवाल था कि हमें कब ये स्पिरिचुअल विजन का पालन करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए? नहीं, सब समय करना चाहिए। क्योंकि हम बोल सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने भी स्पिरिचुअल विजन देखा और उसने जो आतताई था उसको छोड़ दिया। यहाँ पे महाराष्ट्र में भी एक ऐसा सिमिलर इंसिडेंट हुआ था। आई थिंक प्रतापराव गुजर करके सेनापति थे, उन्होंने आतताई को छोड़ा। वो छोड़ देगा। वो अगर जैसे मैं बोला ना, कुत्ता अगर लिपट जाता है 5 कुत्ता के सामने, वो बोलता है चलो। राजा लोग ऐसे बोलते हैं, दया उनका क्या होता है, किसका गला काटते हैं और कोई नीचे बैठ जाता है, नीचे चरण पकड़ लेता है, बोलते तुम चलो। हमारा विजन संसार से, देवता लोग से भी बड़ा विजन हम लोग का है। देखो, देवता लोग, हम इंद्रचंद्र का पूजा करते हैं, उनका अंतर में वही द्वेष भाव रहता है असुर का ऊपर। हमारा विजन तो बहुत बड़ा विजन है। हमको प्रैक्टिस करना है, प्रार्थना करना है। ऐसा नहीं कि मैं इसी स्थिति पर इंस्टीट्यूशनल विजन में काम करूंगा, इस स्थिति पर नहीं। हम इंस्टीट्यूशनल प्रिंसिपल को लेकर जो सेवा कर रहे हैं, जो कनेक्टेड है स्पिरिचुअल के लिए, हमारा लक्ष्य है स्पिरिचुअल कनेक्शन। इसको छोड़ेंगे कैसे? ये देखो, जैसे कोई प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो 9 से 10 मुझे स्पिरिचुअल मेरा सेवा है। 9 से 10 बजने के बाद अगर कोई वैष्णव आ रहा है, हम बोलेंगे नहीं, 9 से 10 मेरा आप ले जाइए। क्या ये क्या हो गया? इंस्टीट्यूशनल हो गया। अगर कोई वैष्णव आ रहा है, नहीं मुझे देना है, चाहे 10 बजे 10:30 बजे हो, वो आ रहे हैं ना, वैष्णव लोग आए, ग्रुप डिबोटी आए, मुझे देना है। स्पिरिचुअल हम सब समय फोकस देना है। विजन थोड़ा उसको लूज नहीं करना है हम लोग। और ये भावना जो है, ये जो विजन कब उदित होता है? सिंपल हार्टेडली व्हेन वी सर्व गुरु एंड गौरांगा। सरल भावना से गुरु गौरांगा सेवा करते हैं ना, प्रतिभाव से, जितना कैपेसिटी हम यूज करते हैं, ये कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन बढ़ता है। अब देखिए, जब प्रभुपाद जी ने मिशन स्टार्ट किए तो उन लोग का कभी इंस्टीट्यूशनल विजन नहीं था। वो कभी नहीं बोले कि इतना करूंगे, इतना नहीं। गुरु बोल रहे हैं। कभी फ्यूचर बात नहीं सोचे, कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किए। जिनको जो आदेश दे रहे थे, चलो ये करो, चलते हैं। और स्पिरिचुअल विजन से गुरु जी को देखें, सोसाइटी को देखें, तब तो आज इतना बड़ा मैनिफेस्टेशन हुआ है ना। आज हम बहुत भक्त हो गए, डिफरेंट नेचर के हो गए, विभिन्न स्वभाव के भक्त हो गए। डिसएग्रीमेंट थोड़ा हो रहा है, हमारा नहीं जम रहा है, तो हम सोचते हैं हाँ ठीक है, इंस्टीट्यूशन है, ऐसा इतना करना है, इतना नहीं करना है, ये करना है, झिमला हो रहा है, खुद को सेफ रखना है। बहुत बढ़ गए हैं ना। लेकिन एक बात याद रखना है, जो स्पिरिचुअल कनेक्टेड हो गए उनके लिए एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आता है। आपके लिए एक प्रत्यक्ष सुरक्षा गुरु एंड गौरांगा आपके लिए स्पेशल विजन में रखेंगे, क्योंकि आप कनेक्टेड है, आप चाहते हैं कनेक्शन होने के लिए। जैसे 5 लड़का है, एक लड़का का पोलियो हो गया है, पिताजी का 5 लड़का, एक लड़का को पोलियो हो गया है, वो कुछ काम नहीं। पोलियो समझ रहे हैं ना, पोलियो होता है पैरालाइज जैसा। पिताजी उनके लिए हर समय स्पेशल विजन में पिताजी माताजी उनको रखते हैं। वो 4 लड़का को पता नहीं होता है, पिताजी उनका नाम पर पैसा रख लेता है, क्योंकि उनका स्पेशल विजन रहता है। जिसमें एक उदाहरण दिया हूं, पिताजी को समझ में आता है। ऐसे जो चाहता है, बार बार उद्यम करता है कि मैं स्पिरिचुअली कनेक्टेड गुरु से कैसे हूं, कैसे होऊंगा, ठाकुर से कैसे स्पिरिचुअली, ये मेरा भगवान है, तो उनके लिए स्पेशल प्रोटेक्शन आएगा। ऐसे नहीं कि इस इंस्टीट्यूशन में सब लोग ऐसे ही परेशान में रहेंगे। हाँ ठीक है, हाँ बोलिए।
महाराज आपने बहुत सुंदर तरीके से दोनों विजन को बैलेंस करके अलग अलग शास्त्र के उदाहरण से बताया, लेकिन हमारे जीवन में भक्ति में बहुत बार हम लोग साधना लेवल पे तो स्पिरिचुअल विजन इतना स्ट्रांग नहीं होता है, और हम लोग काफ़ी बार अलग दूसरे वैष्णव आपने जैसे बताया हम लोग पालन नहीं करते, लेकिन दूसरा करता नहीं है तो तुरंत दोष देखते हैं। तो उसको कैसे बढ़ाना चाहिए, उसको कैसे, मतलब एक कोई आसान तरीका है जिससे हम लोग साधना लेवल पर भी ऐसे अपराध ना करें, अपने मर्यादों को पालन करें? अभी क्या है, ये है, आप मत सोचिए कि हम भी सोसाइटी में है ना, हम ऐसे ही। एक होता है कि खुद का एंगेजमेंट बहुत होना चाहिए, खुद का एंगेजमेंट, चाहे पढ़ाई हो, सेवा हो, इसका ऊपर बहुत ज़्यादा हम एंगेजमेंट देना है, तो इसमें एक नरिशमेंट मिलता है। और सरल भाव से जो सेवा मिलता है ना, उसको प्रेम भाव से, गुरु का सेवा है, इसका और फोकस देकर पूरा प्रेम भाव से करना है। देखो, जो डिस्क्रिमिनेशन आता है, सोच विचार आता है, अपराध का वृत्ति आता है, कहां से आता है? इंटेलिजेंस आता है। अच्छा, इंटेलिजेंट जब सात्विक मूड पर रहता है तो डिस्क्रिमिनेट पावर उनका रहता है। सात्विक मूड पर जब रहता है, इंटेलिजेंट माइंड जब सात्विक स्तर पर रहता है, गुडनेस में रहते हैं, तो बोलता है ये नहीं करना चाहिए, वो ये है सीनियर है जूनियर, वो डिस्क्रिमिनेट करता है। कब? सात्विक पर। राजसिक पर आता है, मुश्किल हो जाता है। तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे? कभी सात्विक मूड पर आते हैं तो हम सोचते हैं नहीं, किसका दोष नहीं देखना चाहिए, ये गुरु है, गुरु भाई है, ये ठीक है। तो ये तो तीनों का गुण जो है उसका प्रभाव चल रहा है ना कंटिन्यूअसली, माइंड का ऊपर चल रहा है। सुबह माइंड अच्छा है, शाम को बदल जाता है, कुछ भी मैटर देख लिए तो गया, तो करेंगे क्या? इसलिए कंस्टेंट फ्लो चल रहा है, मेटेरियल फ्लो। और ये स्पिरिचुअल फ्लो जब आता है, कृपा का मतलब क्या होता है? वही है, हम जब सरल भाव से गुरु वैष्णव की सेवा करेंगे ना, उनका जो स्पिरिचुअल मर्सी है, जो विजन है, जो कृपा देते हैं ना, वो हमारा मेटेरियल फ्लो को बंद कर देता है। नहीं तो इसका समाधान कुछ नहीं है। आप इधर छोड़कर जाए, वृंदावन में रहिए, उधर ही बाबा जी का दोस्त देखेंगे। वो बाबा जी 10 बजे तक सोता है, वो मोबाइल चलाता है, फिर ब्रजवासी को गाली देंगे। बंदर को कुछ काम नहीं तो सुबह शाम तक बंदर को भगाना है। करेंगे क्यों? हम आदमी है ना, मटेरियल फ्लो चल रहा है। तो इसलिए सरल भाव से जो सेवा मिलता है पकड़ो। कोई क्या कर रहा है हमसे मतलब नहीं। उड़िया में कहावत है, ये हाथ दाहिने, इसको दाहिने हाथ जो कर्म करता है उनका फल दाहिने हाथ लेता है। बाएं हाथ जो कर्म करता है उनको यही लेना पड़ता है। जो डिवोटी जो कर्म करता है, गुरु और कृष्ण उनको ऐसे ही फल देंगे। हम क्यों देखेंगे वो क्या कर रहे हैं? हमको नहीं देखना है। बार बार देखने से क्या होता है, खुद का जो एंथुसियाज्म मूड है ना, उत्साह भावना ये चला जाता है। इसलिए स्पिरिचुअल एंगेजमेंट फुली लेना है हम लोग को। सर्विस पैक्ड अप सर्विस चाहिए। 2-3 घंटा नहीं, पूरा 6 घंटा 8 घंटा पूरा सर्विस चाहिए। इसमें पढ़ाई 2 घंटा रहेगा बस, फिर कीर्तन क्लास वगैरह रहेगा, पूरा पैक्ड अप। और प्रार्थना अच्छे से नाम भी करना है। तो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन साधु गुरु परंपरा के आचार्य लोग हमारा फिर कृपा दृष्टि करेंगे। वो जो कृपा है ना, वो आपको जो मेटेरियल थट्स है उसको चेक करेगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल है, मुश्किल है। ठीक है ना? ठीक है, आप लोग चलेंगे, प्रसाद लेंगे, बहुत लेट हो गया है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, वृंदावन चंद्र की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, संवेद वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे गुरुबल। हरे कृष्ण। साइन क्यों लेते हैं? साइन क्यों लेते हैं पता नहीं। अच्छा, और दूसरा बार पूछना है, इसको कुछ साइन क्यों लेते हैं? क्या नाम है आपका? नाम क्या पसंद है तुमको? क्या पसंद है? आप इसमें कौन है? चमचम क्या है? अच्छा, स्वीट है।